जय श्री गणेश। हेलो गाइस, वेलकम बैक क्यूट फैमिली ब्लॉग। आप सबका स्वागत है मेरे ब्लॉग में गाइस। तो आज का ब्लॉग इस तरह से है। आज मैंने ना तो कोई वीडियो शूट किया और ना ही अपना कोई डेली का ब्लॉग डाल रही हूँ, क्योंकि आज मैं कुछ अपने मन की बात आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। आई होप आप ओटीटी बिग बॉस OTT 3 देख रहे होंगे और उसे फॉलो भी करते होंगे। मैं भी करती हूँ। मैं पहले वाला सीजन भी किया था, लास्ट तो सीजन था वो भी किया था, और जो तीसरा 3 महीने वाला आता है बड़ा वाला, वो भी हम करते हैं। तो गाइज मुझे इसमें ये नहीं है कि मेरा फेवरेट है उसमें, या फिर मैं किसी को बड़ा ज्यादा लाइक करती हूँ तो मैं उसके लिए कुछ आज बोल रही हूँ। बस एक ऑनेस्ट रिव्यू, माय ओपिनियन, वो आप सबके साथ मैं शेयर करना चाहती हूँ गाइज। तो गाइज आज का मेरा ओपिनियन ये चीज है कि देखो, जो कल के जो बाहर निकाले हैं, बेघर किए हैं दो बंदे, दो इंसान, शिवानी कुमारी और लव कटारिया नहीं, वो विशाल पांडे और शिवानी कुमारी। बट मुझे नहीं लगता था कि वो डिजर्विंग थे बाहर जाने के लिए। और भी काफी अच्छे और काफी बेहतर बंदे थे वहां पे जो बाहर निकलने के लिए बिल्कुल लायक थे, पर उनको बिग बॉस ने नहीं निकाला। सबसे बड़ा जो मेजर प्रॉब्लम था वो रणवीर जी को अपने कन्फेक्शन रूम में बुलाकर ये बताना था कि आप किसी एक बंदे को आप सेव कर सकते हो, यानी कि अरमान को आप सेव करना चाहते हो या अनसेव करना चाहते हो, और 3 बंदों को आपको नॉमिनेट करना है। पर वहां पे वो ऑफकोर्स अपने फ्रेंड को बचाएंगे, क्योंकि अरमान और रणवीर, सई केतन और कृतिका भाभी, ये तीनों चारों आपस में बड़े अच्छे क्लोज फ्रेंड बन चुके हैं और वहां पे वो साथ में ही रहते हैं। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने सीधे सीधे अरमान मलिक जी को सेव कर दिया और विशाल पांडे, लव कटारिया और शिवानी कुमारी को डाल दिया नॉमिनेशन में। वो तो दिख रहा था वो उनको ही डालेंगे, क्योंकि वो उनके ऑपोजिट थे, उनको वो उन्होंने डालना ही था। बट मुझे एक बात बिग बॉस की ये समझ में नहीं आई, जब उन्होंने अपने तरीके से उन्हें सजा दी थी, जब उन्होंने विशाल पे हाथ उठाया था तो उन्होंने बोला था आप पूरे सीजन के लिए नॉमिनेट है, तो फिर ये कैसे हो सकता है कि वो बिग बॉस खुद ही उन्हें सेव करने के लिए एक मौका दे रहे हैं रणवीर जी के हाथों? ये नहीं हो सकता। ये तो बिल्कुल बायस्ड है, बिल्कुल बायस्ड सीजन है। मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा ये वाला सीजन। अभी देखो, मैं कोई पर्सनली विशाल जी को नहीं जानती, ना मैं शिवानी कुमारी को जानती हूँ। हाँ, थोड़े बहुत इनके ब्लॉग देखे हैं मैंने, बट मैं जो इनको जानती हूँ वो बिग बॉस OTT 3 की वजह से जानती हूँ कि जितना भी उन्होंने वहां पे अपना काम किया है, हमें बताया है अपने बिहेवियर के बारे में, वो कैसे है, उसके अकॉर्डिंग मैं उनको जज करके बता रही हूँ कि विशाल ने बिल्कुल सही खेला है, ऑनेस्ट खेला है। और शिवानी कुमारी बेशक वो गांव की थी, वो बेचारी ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, जैसी भी थी वो बहुत अच्छी थी और बहुत साफ दिल से वो खेल रही थी, सबके साथ हंसते खेलते खेलती थी। वो बेशक उसका बोलने का तरीका ऐसा था, उसका टोन ऐसा था, पर वो दिल से बुरी नहीं थी और ना ही किसी को दिल से बुरा वो करती थी। बट ये था कि जैसे वो कुछ बोलती थी तो रणवीर सर जी को बुरा लगता था, अरमान जी को बुरा लगता था कि तू इतना ऊंचा क्यों बोलती है, शायद यार उसकी टोन ऐसी है, गाँव में ऐसे ही बोलते होंगे तो आप भी थोड़ा मैनेज कर लेते। बट नहीं, उन्होंने अपना गैंग अप करके अलग से बैठ के उनकी बिचिंग करना शुरू कर दिया, वो ऐसी है, वो ऐसी बोलती है, ऐसी बोलती है। पर खैर ये तो बात की बातें हैं। बट मुझे बड़ा बुरा लगा, ये मेरे को बिल्कुल भी सही, ऑनेस्ट नहीं लगा, सही बिल्कुल भी डिसीजन नहीं लगा बिग बॉस का, जो उन्होंने 2 बंदे बाहर निकाले हैं, बैक टू बैक निकाल दिए। पहले शिवानी कुमारी को घर की वोटिंग से निकाल दिया कि जो भी घर के मेंबर थे उनको वोट करके वो निकालना चाहते थे उनको निकाल दिया, उसके बाद विशाल पांडे को बाहर निकाल दिया। पर चलो, ये बिग बॉस का अपना शो है, वो अपनी मर्जी चला सकते हैं। बट मुझे यहां तक लगता है, इट्स माय पर्सपेक्टिव, कि अगर वो एक रियलिटी शो बना रहे हैं तो उनको रियलिटी शो की तरह ही लेना चाहिए, पर्सनली नहीं लेना चाहिए उनको। क्योंकि अगर वो रियलिटी शो बना रहे हैं तो सबको इक्वल देखना चाहिए, किसी को खास ट्रीटमेंट और किसी को कम ये नहीं देना चाहिए उनको। आपको याद होगा, मैं एक बात बताती हूँ, एक 3-4 मतलब हफ्ते पहले एक वहां पे था नॉमिनेशन का वीकेंड का वार था, तो कृतिका भाभी रो रहे थे बच्चों को याद करके, शायद पायल जी को याद करके। तो अरमान भाई वहां पे खड़े थे, अरमान जी ने उनको बोला कि मत रो, उसको ऐसे बोल रहे थे, चुप करा रहे थे, और बोल रहे थे कि क्या करना, 3 महीने का शो करवा दूं। ये मैंने तब सुना था, जब बंदे के पास इतनी पावर है कि वो 1 महीने का शो 3 महीने का करवा सकता है, तो वो तो कुछ भी करवा सकता है ना। फिर तो बेटर है ना कि वो खुद ही ले ले ट्रॉफी जाके, इतना ज्यादा ड्रामा तामझाम करने की जरूरत ही नहीं है। बट मुझे बड़ा बुरा लगा जब शिवानी कुमारी चली गई, उसके बाद बैक टू बैक
उसको निकाल दिया बाहर, विशाल को निकाल दिया बाहर। अब तो मुझे लग रहा है वो लव कटारिया का ही नंबर लगाएंगे वो, क्योंकि वो उन सबकी गैंग है और वो बेचारा अकेला रह गया। और वो क्या कहते हैं उसके जो उनकी फ्रेंड थी वो भी अकेली रह गई है वहां पे। मुझे नहीं लगता उनको वो सेव करेंगे, अब उनको नॉमिनेट करके ही बाहर निकालेंगे। वरना अगर निकलने वाले डिजर्विंग कोई थे, वो सही केतन था, नेजी भाई था और साथ में कृतिका भाभी थी, अरमान भी थे, पर अरमान भाई पावरफुल इंसान है, उनको तो शायद ना ही निकाले। और रणवीर जी चलो अच्छा खेल रहे थे थोड़ा बहुत, तो उनको नहीं निकाल सकते। 2-3 बंदे थे जिनको निकाल सकते थे, बट उन्होंने नहीं निकाला। बट चलो ठीक है, अब मेरे को ऐसे लगता है कि चलो उनको निकाल दिया भाई, उनका अपना मैटर है, वो निकाल सकता है बिग बॉस, भाई उनका शो है। बट ये है अगर कोई डिजर्विंग है वहां पे ट्रॉफी के हकदार, तो वो सिर्फ 2 बंदे हैं, एक है नेजी भाई और दूसरी है सना मकबूल। ये दोनों बंदों ने इतना सही खेला है ना, मेरे नजरिए से जो मुझे लगता है, जैसे जितना मैंने देखा है बिग बॉस, मेरे नजरिए से 2 ही बंदे हैं जो बेस्ट खेल रहे हैं। रणवीर सर भी ठीक है, पर रणवीर सर ने थोड़ी सी जो एंड में पार्शियलिटी की ना, ये उनको सेव करके अरमान जी को सेव कर दिया, वो मुझे इतना मतलब उन जो इज्जत थी, जो मतलब मेरे दिल में उनकी जगह थी। मैंने बड़ी मूवीज देखी है उनकी, ऐसी बात नहीं है, मूवीज में कुछ और थे, पर्सनली बाय उनको जैसे बिग बॉस ओटीटी में हमने देखा है, उनका बिल्कुल डिफरेंट नेचर है, बिल्कुल डिफरेंट है वो, और वैसे वो बिल्कुल नहीं है, और इसीलिए मुझे वो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते अब। और अरमान जी को मैं क्या बोलूं, अरमान जी हैं, कुछ बोल नहीं सकते उनके बारे में। और कृतिका भाभी भी डिजर्विंग नहीं है वहां पे। अगर कोई जीत सकता है तो ये 2 या 3 बंदे हैं, रणवीर जी जीत सकते हैं, या फिर नेजी भाई या सना सुल्तान, बस ये 3 बंदे मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। इनका काम बहुत अच्छा है, इन्होंने शुरू से लेके अब तक का जितना भी सफर जिया है बिल्कुल बेस्ट जिया है, ऑनेस्टली खेले हैं, किसी के पीठ पीछे उन्होंने कोई खंजर वगैरह नहीं खोबा है, बिल्कुल सही खेले मेरे ओपिनियन से। अगर आपको भी लगता है कि ये तीनों जीतने चाहिए, तीनों में से कोई एक जीतना चाहिए, तो प्लीज मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मुझे भी पता चले कि आप लोग मेरी जैसी ही राय रखते हैं या कुछ डिफरेंट। तो बस ये मेरा ओपिनियन था, माय ओपिनियन। बाकी दुनिया क्या सोचती है, वो क्या सोचते हैं, वो उनका ओपिनियन है। ये सिर्फ मेरा ओपिनियन था आप सबके साथ रखने का, मेरा मन था आप सबके साथ बात शेयर करने का। उम्मीद करती हूँ आप लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक और सब्सक्राइब करेंगे मेरे चैनल को। बाय गाइस, अपना ख्याल रखें, बाय।